आज लोहिया दर्पण लखनऊ के साथ श्री रेल बजरिया निवासी श्री अनिल कुमार गुप्ता हैं, जो देश में लगाई गई इमरजेंसी के दौरान सबसे कम उम्र के नाबालिग जेल यात्री थे। श्री गुप्ता आज लोहिया दर्पण लखनऊ के साथ हैं। लोहिया दर्पण ने श्री गुप्ता से देश में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों और युवाओं के आंदोलन को लेकर इनकी समस्याओं का कैसे हल हो, इस पर बातचीत की है। प्रस्तुत है श्री गुप्ता से बातचीत के प्रमुख अंश। बताएं गुप्ता जी, कैसे ये व्यवस्था बदली जा सकती है? सबसे पहले तो शिक्षा फ्री कर दें पूरी की पूरी, क्योंकि गरीब का बच्चा हाई स्कूल इंटर के बाद पढ़ नहीं सकता, पैसे ज्यादा होते हैं। 40 लाख देगा तब डॉक्टर बनेगा और 40 लाख दे के 4,000 फीस भी होगी। इसलिए शिक्षा व्यवस्था फ्री कर दी जाए, पूरी शिक्षा टोटल फ्री जहां तक जाए। तरीका 51% हाई स्कूल में हो तो वो आगे बढ़े, बाकी बिजनेस करें। इंटर में 51% हो, बाकी बिजनेस करें, और जो 51% ले आए वो आगे बढ़े। तो शिक्षा व्यवस्था फ्री होगी तो सभी लोग पढ़ लेंगे, और सब लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ चूंकि आबादी जनसंख्या ज्यादा है तो हम पूरे विश्व पे पढ़े लिखे व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर निर्यात कर सकेंगे, जो विदेशी मुद्रा के साथ साथ भारत का ज्ञान, भारतीयता, मानवता भी विदेशों में पहुंचाएंगे और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। अच्छा, रही बात पेपर की, तो पेपर के लिए 1,000 हर क्लास के, जो भी आप नीट वगैरह जो भी करते हैं उसके 1,000 पेपर बना के कंप्यूटर में कर दें, और सबके सामने किसी भी स्कूल में किसी भी जगह पर बच्चे से एक पर्ची निकलवा लें, 753 नंबर, 786 नंबर की जो पर्ची निकले वो पर्चा उसी समय रिलीज कर दिया जाए कि आज 786 नंबर वाला पेपर आएगा। 1,000 पेपर डले हुए हैं, कौन सा आएगा ये उसी दिन तय होगा, पहले से ही फिक्स है 1,000 पेपर, उसी में से आना है। तो नकल व्यवस्था बंद हो जाएगी, पेपर लीक बंद हो जाएगा और सबको न्याय मिल जाएगा। और बताएं, आज जो समस्याएं हैं देश के साथ, आपातकाल के दौरान आपने राजनीति का केकरा नहीं सीखा, आप व्यापार में चले गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी आपकी बैरक में जेल में रहे। वो हम 12 में थे और वो 11 में थे, बैरक नंबर 11, हम 12 में, 13 खाली पड़ी थी। मुलायम सिंह यादव जन लोकप्रियता के इतने उच्च पैमाने पर कैसे पहुंच गए, कोई उदाहरण देना चाहेंगे? वो पब्लिक को पहचानते थे, जैसे कि हमें एक लड़का लेके गया लखनऊ, राम अवतार साथ मेरे साथ मीसाबंदी था, उसका कोई काम था, वो लखनऊ लेके गया, नेताजी मुख्यमंत्री थे, तो हमने उनको जो मांग पत्र दिया तो उन्होंने पीछे वाले उसको दे दिया, मैं तो जानता नहीं था। तो मैंने उस पेपर को, जब वो आगे बढ़ गए तो उस पेपर को अपना ले लिया, छीन लिया, और छीन के फिर हम बैठ गए। फिर हम ये देखते रहे कि उनका एंड कब होगा। जब वो सबके पेपर ले चुके तो हमने उनका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के हम कम से कम 15 कदम पब्लिक से दूर खींच ले गए। इस दरमियान वो हमसे बोले कि मैं मुख्यमंत्री हूँ उत्तर प्रदेश का, और मुझे ज्ञान नहीं था क्योंकि मुझमें बचपना था, तो राजनीति में तो रहे नहीं, केवल जनता से प्यार है। तो हाँ, नेताजी बोले मैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। फिर हमने कहा आपने पेपर पीछे क्यों किया? बोला यही सिस्टम है। बोले यही सिस्टम है, तुम्हें नहीं मालूम है? फिर दूसरी बात, एक दफे हम जॉली मेडिकल वालों की शादी में गए, तो रास्ते में ये जाते हुए हमें मिल गए, कमांडो साथ में थे, तो मैंने मुंह में लड्डू डाल लिया और इन्होंने हमें देख लिया। अब नेताजी बोले अनिल बेटा रुको, इधर आओ, और हम गए तो मेरे मुंह में लड्डू था, और लड्डू फूटा तब तक, अच्छा लड्डू खाओ लड्डू खाओ। तो दो ऐसी हैं ये बात है। तीसरी, हम उसी रात इनके केबिन में गए थे,
तो केबिन में गए तो हम उनके कुशलखाने में जाके मैंने सफेद टॉवेल पूरा काला कर दिया पहुंचे, क्योंकि हम गए थे ट्रेन से। तो ये यहाँ बैठते थे, वहां चारों तरफ आदमी बैठे थे और हम और रामोतार साहब थे। तो हम इनके पेशाब घर में जो पीछे बाथरूम होता है मंत्री जी का, उसमें गए और पूरा टॉवेल काला करके चले आए। और उन्होंने हमसे दो शब्द नहीं कहा कि उसके उसमें मत जाओ। तो ये जनता से प्यार ही उनको मुख्यमंत्री पद तक ले गया। वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, जो उनके कार्य है। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था फ्री कर दी जाए, तभी तभी लोगों का मतलब बच्चों का भला होगा। हर आदमी नहीं पढ़ा सकता है। शिक्षा व्यवस्था ठगों के हाथ में है। शिक्षा व्यवस्था पे माफिया का कब्जा है। 40 लाख डॉक्टर में देगा तो 1000 फीस होगी। तो शिक्षा व्यवस्था फ्री कर दें, हम यहाँ से बच्चों का निर्यात करेंगे, विदेशों में जाएंगे, भारतीयता फैलाएंगे और जनता सेवा करेंगे। फीस 300 रुपए हो जाएगी, फीस 100 रुपए हो जाएगी और जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वही आगे बढ़ेगा। अभी तो 40 लाख जिसपे होंगे वही डॉक्टर बनेगा और जब शिक्षा व्यवस्था फ्री होगी तो चपरासी का लड़का भी डॉक्टर बनेगा। बस ये थे श्री अनिल कुमार गुप्ता, मीसाबंदी जिन्होंने युवाओं के संघर्ष पर अपनी बात रखी। लोहिया दर्पण से बातचीत के लिए आपका धन्यवाद।